बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर इज़ आल्सो अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है और इसको हम इफ एल्स स्ट्रक्चर की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये इफ एल्स स्ट्रक्चर का ऑल्टरनेटिव है। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इसका साइंटिक्स देख लेते हैं। साइंटिक्स बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक साइन आएगा क्वेश्चन मार्क का, ये लिखेंगे। उसके बाद ट्रू केस स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, फिर कॉलन लगाएंगे, उसके बाद फॉल्स केस स्टेटमेंट और लास्ट में जो है सेमीकोलन आ जाएगा। तो आप नोट करें यहाँ पे 3 ऑपरेंट्स हमने यूज़ किए हैं, इसी वजह से इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। एक ये ऑपरेंट है, एक ये हो गया और इसके बाद ये थर्ड वन। तो इसमें 3 ऑपरेंट्स हैं। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। इसमें जो कंडीशन है वो उसको हम एज अ रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो के तौर पे यूज़ करेंगे। वो कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। कंडीशन, द कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड एज ट्रू और फॉल्स। कंडीशन जो है उसको एवेल्यूएट करेंगे, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल ट्रू होगी तो जो फर्स्ट ट्रू केस की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फॉल्स केस में जो है कि अगर जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो सेकंड फॉल्स केस की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो दोनों सूरतों में हर ये है कि कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दूसरी स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए, अब कंडीशन यहाँ पे हमने जो लिखी है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 50, ठीक है। तो जो ट्रू केस की स्टेटमेंट है उसमें हमने लिखी है 1 और फॉल्स केस में हमने लिखा है 0। यानी कि अगर ए की जो वैल्यू है वो 50 से ज़्यादा होगी तो जो है वो 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो जो वैल्यू है वो असाइन की जाएगी x को। अब यहाँ पे हम ज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है एक ए को जो है यूज़र असाइन करता है वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल 70, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करें, 70 इज़ ग्रेटर दैन 50, कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये जो है इसका मतलब है ट्रू केस की स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। यानी इट मीन्स कि आंसर जो है वो आ जाएगा 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वैल्यू असाइन कर दी जाएगी x को, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, जब आप स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट एज फॉलोज। और इसी को हम अगर इफ एल्स स्ट्रक्चर के ज़रिए लिख के देखना चाहें तो भी कर सकते हैं। सिंपल इस तरह से लिखेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 50, x इक्वल टू 1, एल्स x इक्वल टू 0। तो ये इसको हम इफ एल्स के ज़रिए भी लिख के देख सकते हैं। उसके बाद हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड डिस्प्लेज विच नंबर इज़ लार्जर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। हमने 2 नंबर्स इनपुट करवाने हैं, यूज़र से लेने हैं। उसके बाद हमने चेक करना है कि उन दोनों नंबर में से लार्जर नंबर कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं x और y के नाम से। इंटीजर टाइप के हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं। उसके बाद हमने उनकी वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवा ली है, ठीक है। एंटर 2 नंबर्स, और यूज़र ने जो भी वैल्यूज़ एंटर की वो x और y में स्टोर हो गई है। अब हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है कंडीशनल ऑपरेटर। सबसे पहले कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन में हम लिखेंगे x ग्रेटर दैन y, ठीक है। x ग्रेटर दैन y हमने कंडीशन बना ली है, चेक किया है। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट x इज़ लार्जर, ठीक है। x में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो लार्जर लार्जर हो जाएगी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो सेकंड जो फॉल्स केस की स्टेटमेंट है वो उसमें हम लिख देंगे y इज़ लार्जर, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अभी यहाँ पे इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। एंटर 2 नंबर्स, यूज़र ने एंटर किया 12 एंड 50। अब यहाँ पे
नंबर x में स्टोर हो गया 12, y में स्टोर हो गया 50। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 12 इज़ ग्रेटर देन 50, कंडीशन इज़ फॉल्स। इट मीन्स कि जो फॉल्स केस की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे y के अंदर क्या स्टोर था 50, तो यहाँ पे y इज़ लार्जर, 50 इज़ लार्जर, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रोग्राम है 11.25, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्लेज वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 आर नॉट बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। हमने यहाँ पे एक यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और यहाँ पे हमने कंडीशनल ऑपरेटर का ही इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने n के नाम से, इंटीजर टाइप का, और उसकी वैल्यू हमने उसको हमने इनपुट करवा लिया यूज़र से, एंटर अ नंबर। तो उसके बाद यहाँ पे यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की वो n में स्टोर हो गई है। अब यहाँ पे देखें कंडीशनल ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया है n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। हमने कंडीशन हमने चेक करना था कि नंबर 3 पे डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। एंड इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स तो यहाँ पे जो फॉल्स केस की स्टेटमेंट में हम लिखेंगे नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 15, और 15 का जब हम लेंगे 3 के साथ, हम इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 5 आर 15, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स 0 इज़ इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट ट्रू केस की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। इट मीन्स नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी को अगर हम लिख के देखना चाहें इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के ज़रिए, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। इफ़ एल्स का सिंटैक्स आपको याद है, इफ़ कंडीशन हम यहाँ पे अब लिख लेंगे, इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स में नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है, और सेमीकोलन मैंने लगा दिया। उसके बाद इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे एल्स, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, इफ़ एल्स प्रिंट एफ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये इसको हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के ज़रिए भी हमने लिख के इसको देख लिया। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको कंडीशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।